नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश में आज बात उस बाहुबली की करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 जैसा हथियार लेकर आया और अपराध को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, वह ऐसा कुख्यात था जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हाँ, आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि उस बाहुबली का नाम है अशोक सम्राट। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की ये कहानी नहीं है। यह 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले अशोक सम्राट की कहानी है। आज बिहार के ज़्यादातर आपराधिक गिरोह के पास AK-47 राइफल है, लेकिन इस घातक हथियार को बिहार की धरती पर सबसे पहले अशोक सम्राट ही लेकर आया। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार में AK-47 उस दौर में यूज कर रहा था जब बिहार पुलिस ने इसे देखा तक नहीं था। यह बात 1990 के दशक की है। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली या यूँ कहें कि गैंगस्टर थे। उनकी तूती गोरखपुर तक बोलती थी। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इनमें एक कंपनी बीजेपी नेता रामलखन सिंह की थी तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे। वही रामलखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम किया करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को 20 साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने ही AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक सम्राट के संपर्क में सेना में शामिल कुछ युवा भी थे, जिस वजह से उसे आतंकवादियों के पास से जब्त की गई AK-47 राइफल मिली थी। यह जांच का विषय है कि आखिर दोनों बातों में कौन सच है। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के SP थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के लोगों से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 जब्त की थी। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वह कानून को कुछ नहीं समझता था। 1993-94 में बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए, जिसमें इतने ही लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की। AK-47 से संभवतः पहली हत्या 1990 में हुई थी। अशोक सम्राट ने अपने पिए रहे मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 की गर्जना दिखाई थी। छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुरगोने थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या की थी। अशोक सम्राट की हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बृजबिहारी प्रसाद से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमकाकर वोट दिलाने का काम करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही बृजबिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि उनकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत कई लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन अब बरी हो गए हैं। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। आनंद मोहन की पार्टी में उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर शशि भूषण शर्मा ने की थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरी नौकरी में करीब 35 लोगों को ठिकाने लगाया है। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माना जाता है। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का एनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था।
उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी। तब 4 अपराधी वहां से पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें एक की बाद में मौत भी हो गई। ये अपराधी एक झोपड़ी में छुप गए थे जिसे ग्रामीणों ने आग लगा दी थी। हालांकि शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट के मौत की पुष्टि की। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। इस तरह खाकी और खादी के कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया।